Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Adult Science Academy. In today's lecture, we will discuss about dipole moment. So first year chemistry में वो जो dipole moment chapter number 3 में काफ़ी एक important topic है. So chapter number 3 shape and theories of covalent bonding में हम dipole moment पढ़ने वाले हैं. dipole moment किसे कहते हैं, इसकी जो थोड़ी बहुत definition के बारे में पढ़ेंगे और इसकी जो केमिस्ट्री में क्या ज़रूरत है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हम इससे निकालने वाले हैं. डाइपोल मोमेंट से किसी भी मालिक्यूल के बारे में मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन हमें हासिल होती है. जिस तरह की बजाय से अगर कोई पूछ ले कि भाई ये फ़लाना मालिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, सो नेट पोलैरिटी ऑफ अ मालिक्यूल हम डाइपोल मोमेंट से निकाल सकते हो. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हैं. ऑलमोस्ट हमारे केमिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर आप इससे कोई पूछ लीजिए भाई ये मालिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखते हैं. बस डायरेक्टली बोल देते कि भाई ये तो भाई पोलर है. एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सिर्फ शर्त नहीं है कि भाई दो एटम्स बॉन्ड बनाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो इसमें फिर वो पोलर बॉन्ड बनाएगा या ये मालिक्यूल ओवरऑल क्या हो, पोलर होगा. सो लिहाजा इसको हम डिस्कस करेंगे. दूसरी बात यह है कि हमारे पास परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो है किसी भी मालिक्यूल में शो करता है डाइपोल मोमेंट. इसके अलावा शेप ऑफ मालिक्यूल्स के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं. तो दीज 3 आर द एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, जो कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हम अलग नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ. नीट आयनिक परसेंटेज कैरेक्टर ऑफ अ मालिक्यूल, और दूसरी बात ये कि करेक्ट ज्योमेट्री या शेप ऑफ मालिक्यूल हम डाइपोल मोमेंट से किस तरह निकाल सकते हैं. आज की जो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, ये हमारे पास एक मालिक्यूल पोलर कब हो सकता है और नॉन पोलर कब हो सकता है, और इसके अलावा डाइपोल मोमेंट की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसको हम पढ़ने वाले हैं. सो लिहाजा आते हैं डाइपोल मोमेंट की तरफ. डाइपोल मोमेंट भी जो हमारे पास क्या है, डाइपोल मोमेंट से हम इन 3 चीज़ें हम बआसानी किसी मालिक्यूल के बारे में जान सकते हैं. नेट पोलैरिटी, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मालिक्यूल. सो इस 1 को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. नेट पोलैरिटी ऑफ अ मालिक्यूल हम किस तरह निकाल सकते हैं, और ये जो 2 एप्लीकेशन हैं ये बाद में हम पढ़ेंगे. सो लिहाजा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, पोलर मालिक्यूल्स होते हैं. हमारे पास केमिस्ट्री में हम पोलर मालिक्यूल की बात करते हैं और नॉन पोलर मालिक्यूल की बात करते हैं. पोलर मालिक्यूल किसे कहते हैं और नॉन पोलर मालिक्यूल किसे कहते हैं. तो हमारे पास क्या है बच्चों, ये HCl है. इसके अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख ले 2.01 है और इसकी तकरीबन 3 के करीब लगभग हैं. तो हमारे पास अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख ले, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो फ़र्क है ये काफ़ी ज़्यादा है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कहते हैं, तो आसान अल्फाज में हम समझाने की कोशिश करते हैं. लेट्स सपोज ये बच्चों हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन है. अगर यहाँ पर देख ले, ये क्लोरीन हाइड्रोजन की और अपनी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेती हैं. क्या कर लेती हैं, अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेती हैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज़्यादा है, ये पावरफुल है. इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से. ये 3 है और हाइड्रोजन की कम है, 2.01 है. सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ये काफ़ी ज़्यादा है. मतलब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर क्या है, 3 से 2 मनफी कर ले 1. सो लिहाजा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये जो हमारे पास हाइड्रोजन की ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन को रेड बना लेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए. तो ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ खींच लेते हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन से चले जाते हैं. सो इसलिए हम हाइड्रोजन पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज लिखते थे, डेल पॉजिटिव. इसको हम क्या कहते हैं, डेल. इस सैंपल को डेल कहते हैं, डेल पॉजिटिव, और इस पर डेल नेगेटिव चार्ज बना लेते हैं. सो ऐसे मालिक्यूल को हम क्या कहते हैं, पोलर. इसको हम क्या कहते हैं, पोलर, क्योंकि इस पर पोल्स बने हुए होते हैं, चार्जेस बने हुए होते हैं. चार्जेस को हम क्या कहते हैं, पार्शल पॉजिटिव एंड पार्शल नेगेटिव. इसको हम पोल्स कहते हैं.
और इसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं कि भाई ये इस तरह मालिक्यूल क्या है, पोलर मालिक्यूल से। इसी तरह अगर हम नॉन पोलर मालिक्यूल की बात कर ले, हाइड्रोजन की मिसाल ले लें। हाइड्रोजन की वजह जो इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, दो शेयर किए हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.01 हो गया और इसकी भी 2.01 हो गया। तो ये तो बंदे सेम ही नेचर के हैं, इसकी पावर भी सेम है। क्या ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है? ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है? नेवर, क्योंकि इन दोनों की पावर सेम है। सो लिहाजा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन दीज टू हाइड्रोजन एटम्स। सो ऐसे मॉलिक्यूल्स को जो हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इस पर मतलब कोई तब पॉजिटिव एंड पोल नेगेटिव नहीं है, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पर हम नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। सो ऐसे नॉन चार्ज मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, सिंपली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इसी तरह बच्चों अगर यहाँ पर कंफ्यूजन यहाँ पर पैदा होती है, अगर हम बात कर ले बोरान की और फ्लोरीन की। सो बोरान की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम है, तकरीबन 2 से भी कम, और फ्लोरीन की तकरीबन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 4 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने की जो कुव्वत है एलिमेंट में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये पोलर है या नॉन पोलर है, तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ज़ाहिरी बात है इसको क्या कहेगा कि भाई ये पोलर है, लेकिन ये गलत है। ये क्या है, ये गलत है, 100% गलत है। क्या है, ये बात गलत है। हालांकि इसकी बोरान की और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसमें काफ़ी फ़र्क है, लेकिन हमारे पास जो नेट मॉलिक्यूल है इस पर नेट जो चार्ज है, चार्ज का इफेक्ट ज़ीरो है। वजह क्या है, इसकी नेट डाइपोल मोमेंट क्या है, ज़ीरो है। सो नेट डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं, नेट डाइपोल मोमेंट की हम बात करेंगे कि डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं, और इसको हम डिटेल से बात करते हैं। थोड़ी बहुत इस एग्जांपल्स की तरफ पैर जाते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि भाई डाइपोल मोमेंट क्या चीज़ है, या नेट डाइपोल मोमेंट क्या चीज़ है, ये क्यों नॉन पोलर है। सो डाइपोल मोमेंट जानना सबसे पहले ज़रूरी है, फिर इसी एग्जांपल्स को हम डिटेल से बात करेंगे, ये मुश्किल नहीं है। सो हियर डाइपोल मोमेंट कंसेप्ट आर यूज्ड या वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टैंड। सो हमारे पास क्या है, डाइपोल मोमेंट बच्चों क्या कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, जिसकी मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमारे पास दोनों चाहिए, और हम इसको सिंबॉलिकली पी डैश से या यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या है, ये इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, या जो डैश है ये डायरेक्शन शो करते हैं। सो डैश से हम रिप्रेजेंट करें तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यू। इस तरह हम इसको लिखते हैं न्यू, एन यू न्यू। इसकी जो डायरेक्शन है बच्चों, हमारे पास डायरेक्शन क्या है और इसकी मैग्नीट्यूड हम किस तरह निकाल सकते हैं। सो डायरेक्शन हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, HCl है। यहाँ पर इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन है और ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन है। हमने पढ़ा है कि क्लोरीन का ऐसे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ये किस्सा यहाँ पर तो हमने सुनाया, और हाइड्रोजन से ये खींच लेता है और क्लोरीन खींच लेता है। हाइड्रोजन दे देते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं। सो लिहाजा हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की जो फ्लूइडिटी है कुछ इस तरफ है कि नहीं है, मतलब हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ इसकी मूवमेंट कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन, फ्लोटिंग यहाँ पर ज़्यादा है। सो लिहाजा यहाँ पर इसको क्रॉस टेल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से या लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की तरफ क्या है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगा। मतलब ये जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है पार्शियल पॉजिटिव से पार्शियल नेगेटिव एटम्स की तरफ, या हम इस तरह कह सकते हैं कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। दूसरी बात ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इफिसी में ये टच नहीं किया है, इफिसी में ये पॉइंट टच नहीं किया, सेकंड नंबर पॉइंट, या एटम से, ये क्या है, एटम से लोन पेयर की तरफ इसकी डायरेक्शन है।
एटम से लोन पेयर की तरफ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज इससे बनता है कि डाइपोल मोमेंट की लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से लोन पेयर की तरफ इसकी डायरेक्शन, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट ऑप्शन। सो हमारे पास डायरेक्शन क्या है लिस्ट, ये तो हम डिस्कस कर चुके। अच्छा, बात करते हैं क्वांटिटी, मतलब इसकी मकदार, अमाउंट, क्वांटिटी और डायरेक्शन दोनों हैं। सो हमारे पास, हमने डायरेक्शन की बात किया, मैग्नीट्यूड, क्वांटिटी सॉरी मैग्नीट्यूड। अभी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट हम किस तरह मालूम कर सकते हैं किसी मॉलिक्यूल में। सो वो जो हमारे पास क्या है, डाइपोल मोमेंट की जो बात करते हैं, डाइपोल मोमेंट की जो मैग्नीट्यूड है, एटम्स पर जो चार्ज हैं, किसी भी एक एटम से चार्ज, मतलब इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हैं, इस पर पार्शियल नेगेटिव, एक एटम्स की पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पे डिपेंड नहीं करता, इसकी जो मकदार है कितना है इस पर ये चार्ज। और इन दो चार्जेस एटम्स के दरमियान, ये जो हाइड्रोजन है और ये जो क्लोरीन है, हमारे पास इसकी जो सेंटर्स हैं, इनकी सेंटर से ये फासला, इसकी सेंटर से ये फासला, इसको हम रेडियस कहते हैं, इसको हम या फासला कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं सिंपली। सो इस पर एक चार्ज, एक एटम की चार्ज, और जब हम ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर लें, मतलब इनके दरमियान कितने डिस्टेंस है, क्लोज हैं, दूर हैं, सो डाइपोल मोमेंट इसकी से जो अमाउंट आ जाए या जो क्वांटिटी आ जाए, इसको हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। मसला ये है, लेट्स सपोज यहाँ पर जो चार्ज क्या है 2.2 है, लेट्स सपोज 1 है, 0.5 है, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये हमारे पास 10 है, ये जो यहाँ पर डिस्टेंस है 10 नैनोमीटर है, जो भी है 10 है, लेट्स सपोज 10 है। सो हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट आता है, मुझे हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी चार्ज का मकदार 0.5, लेकिन ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। सो इसमें से एक चार्ज हमने लिया, और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है इन दो चार्जेस के दरमियान, सो इसको हमने लिया, ये क्या है 10 है। सो हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट है तो 5 कूलम्ब मीटर आता है, 5 कूलम्ब मीटर। सो लिहाजा ये क्या है, मैग्नीट्यूड है ऑफ डाइपोल मोमेंट का, और डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है पार्शियल पॉजिटिव से पार्शियल नेगेटिव की तरफ। सो हम इसकी जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड भी इस फार्मूले से मैथमेटिकली मालूम कर सकते हैं, और डायरेक्शन हम इस तरह मालूम करते हैं। सो ये बात था डाइपोल मोमेंट का। अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात कर ले, वैसे मैथमेटिकली डिफिनीशन हम इसकी अगर बात कर ले, माय डाइपोल मोमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, टू चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस हो और इसमें से एक चार्ज ले ले, इसकी जो प्रोडक्ट होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अच्छा, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में बच्चों हमें मालूम करना है कि भाई ये पोलर है, नॉन पोलर है, क्या है, तो हमें किसी भी मॉलिक्यूल पर कमेंट्स पास करने से पहले नीट डाइपोल मोमेंट की बात ज़रूर समझनी चाहिए। नीट डाइपोल मोमेंट हम देखेंगे, आइदर a molecule is polar or non-polar, so we should to check the neat dipole moment of a molecule। हम मॉलिक्यूल की नीट डाइपोल मोमेंट को हम देखेंगे। जिस तरह हमारे पास क्या विषय, हमारे पास ये फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन हैं और ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रॉन है शेयर किए हैं, सो फ्लोरीन जाहिरी बात है इससे कैंच लेगा, इसकी पावर ज़्यादा है ब्रोमीन से, बोरान से, सॉरी बोरान है, और ये फ्लोरीन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है और ये फ्लोरीन में जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कैंच लेगा इसे, इसकी जो ऊपर जो कैंच रहा है ये फ्लोरीन, इसकी डाइपोल मोमेंट की अगर हम डायरेक्शन की बात जो कर ले, इसकी डायरेक्शन की बात कर ले, सो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन होगा कि नहीं इस डाइपोल मोमेंट की। इसी तरह इसकी जो डायरेक्शन है कुछ इस तरफ होगा और इसकी जो डायरेक्शन है कुछ इस तरफ होगा।
सो अगर हम यहाँ पर बात कर लें सिंपली, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको बनाएं तो कुछ इस तरह है, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ। वह यहाँ पर देख लें इन दो डाइपोल मोमेंट्स की जो सम है, तकरीबन ये जो काफ़ी डिटेल की हम एंगल्स की वहाँ पर बात नहीं करते हैं। अगर इसकी काज थीटा 30 डिग्री और काज थीटा 30 डिग्री, काज और काज ये तो कैंसिल करते हैं, और यहाँ साइन वाले जो रिजल्टेंट हैं इससे जो नीट डाइपोल मोमेंट आता है वो क्या है, ये वाला, इससे ये न्यू आता है, 1 न्यू। ये भी 2, ये 1 न्यू है, ये न्यू है, ये भी न्यू है, ये भी न्यू है, लेकिन इसकी जो सम है, जो रिजल्टेंट है, ये न्यू आता है। सो बच्चों हमारे पास दो तरह के रिजल्टेंट्स आ गए, एक ऊपर की तरफ और एक एस डाइपोल मोमेंट की जो रिजल्टेंट है ये न्यू की बराबर हो गया। सो इस डाइपोल मोमेंट, ये जो ऊपर वाला डाइपोल मोमेंट है ये वाला, और ये जो नीचे नीट जो रिजल्टेंट है डाइपोल मोमेंट का, इन दो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की जो रिजल्टेंट है ये न्यू की बराबर है। सो न्यू और ये ऊपर वाला न्यू और नीचे वाला न्यू एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसकी जो डाइपोल मोमेंट की जो इफ़ेक्ट है और इस डाइपोल मोमेंट की जो इफ़ेक्ट है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जब ये दोनों इफ़ेक्ट एक दूसरे के कैंसिल कर लेती हैं सो ओवरऑल हम क्या कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर है, यहाँ पर जो नीट डाइपोल मोमेंट है, नीट डाइपोल मोमेंट किस चीज़ की बराबर है, 0 की बराबर है कि नहीं है, ज़ाहिरी बराबर है। और जिस मालिक्यूल में नीट डाइपोल मोमेंट 0 की बराबर हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि मालिक्यूल नॉन पोलर है। क्या है, नॉन पोलर है। ये क्या है, नॉन पोलर है। ऐसे मालिक्यूल जिसमें नीट डाइपोल मोमेंट क्या हो, 0 हो, जो नीट डाइपोल मोमेंट क्या हो, 0 हो, इसको हम नॉन पोलर मालिक्यूल कहते हैं। सो इसलिए BF3 की अगर बात कर ले, यहाँ पर नीट जो डाइपोल मोमेंट है ये 0 की बराबर है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि भाई ये नॉन पोलर है, ये पोलर नहीं है। सो जस्ट इलेक्ट से हम किसी मालिक्यूल पर ये कमेंट पास नहीं कर सकते हैं कि भाई ये पोलर है या नॉन पोलर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये पोलर आता है, लेकिन जो नीट जो डाइपोल मोमेंट है, नीट पोलैरिटी है, इसकी जो रिजल्टेंट है वो 0 आता है। सो लिहाजा ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसी तरह अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ले तो कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर जो कुछ इस तरह है, ये कार्बन है और इससे इर्द गिर्द ऑक्सीजन है। ये जो हमारे पास क्या है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.01 है और इसकी 3 पॉइंट समथिंग है। सो अगर यहाँ पर देख ले, इस कार्बन से एक ऑक्सीजन, यहाँ इलेक्ट्रॉन कैंसिल लेगा, इस तरफ डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरफ है और इसकी कुछ इस तरफ है। सो ये इस डाइपोल मोमेंट को, इस सिंगल डाइपोल मोमेंट को हम क्या कह सकते हैं, इसको बॉन्ड डाइपोल मोमेंट भी कह सकते हैं, बॉन्ड डाइपोल मोमेंट, और इसको हम भी बॉन्ड डाइपोल मोमेंट कह सकते हैं, बॉन्ड डाइपोल मोमेंट। सो यहाँ पर एक बॉन्ड डाइपोल मोमेंट इस तरफ है और एक बॉन्ड डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, लेकिन यहाँ पर इस बॉन्ड डाइपोल मोमेंट की जो इफेक्ट है और इस बॉन्ड डाइपोल मोमेंट की इफेक्ट है ये अपोजिट इन डायरेक्शन है। सो अपोजिट इन डायरेक्शन ये एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नीट जो हमारे पास क्या है, नीट डाइपोल मोमेंट हमारे पास क्या है, 0 है। नीट डाइपोल मोमेंट हमारे पास क्या है, 0 है। सो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की नीट डाइपोल मोमेंट क्या है तो हम कहते हैं कि 0 है। अगर कि इस तरह एमसीक्यूज आ जाए कि हमारे पास क्या है, बॉन्ड डाइपोल मोमेंट इन कार्बन डाइऑक्साइड इज 0, नॉन 0, सो हम क्या लगाएंगे, नॉन 0 लगाएंगे। बॉन्ड डाइपोल मोमेंट इसमें है, लेकिन नीट जो डाइपोल मोमेंट है, इस ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। ओवरऑल जो डाइपोल मोमेंट है ये 0 है और बॉन्ड डाइपोल मोमेंट जो है हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में है। सो लिहाजा
नीट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं कि भाई आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से अगर आप देख लें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, लेकिन ये नॉन पोलर है। ये बात याद रखिएगा कि ये नॉन पोलर है। ऑलमोस्ट लोग कहते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा है, सो लिहाजा ज़्यादा होने की वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव, सो लिहाजा ये पोलर, लेकिन ये पोलर नहीं है। नीट डाइपोल मोमेंट इसकी ज़ीरो है। इसी तरह कुछ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ लेते हैं और इस पर हम अपनी जब जजमेंट पास करते हैं कि हम इसको पोलर मॉलिक्यूल क्यों समझते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल इसको क्यों समझते हैं। हम ज्योमेट्री की बात करते हैं थोड़े बहुत कि मुख्तलिफ जो डिटेल हैं थोड़े बहुत यहाँ पर पढ़ लेते हैं, चूँकि हमारे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में इतनी डिटेल नहीं है, लेकिन जब आप ईटर में बैठ जाएं तो वहाँ पर जो MCQs जैसे आते हैं इससे टफ आते हैं। सो लिहाजा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस एंगल से इसको टच दे दूँ कि आप किसी भी पॉइंट में वहाँ पर न पकड़े जा सकें। सो लिहाजा इसको मैंने काफ़ी अदर जो डिटेल्स हैं आउट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री मैंने थोड़ा बहुत डिटेल बनाया है इसमें फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में है, लेकिन स्टूडेंट से गज़ नहीं कर सकता, इससे नहीं निकाल सकता, इस कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई नहीं कर सकता है फिर MCQs में और क्वेश्चंस में। सो लिहाजा इसको थोड़े बहुत मैंने यहाँ पर नोटिफाइड किया है। सो हमारे पास टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल है एंड इसकी पोलैरिटी की बात करते हैं कि हमारे पास कितने टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है और हम इसकी नीट पोलैरिटी किस तरह निकाल सकते हैं। सो हमारे पास क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल हमारे पास जो बनते हैं 2 एटमों से बनते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल पे 2 में हमने डिवाइड किया है। एक हमारे पास क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और एक होता है हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं कि होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो मतलब सेम, डाई मतलब 2, एटॉमिक मतलब एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल को हम डाई एटॉमिक होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जिस तरह कि हाइड्रोजन इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल है ही नहीं, नाइट्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है नहीं है, इसकी जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ऑक्सीजन की भी होगी। सो डाइपोल मोमेंट की या पोलैरिटी की बात ख़त्म। बात यह है कि हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल की अगर बात कर ले तो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। यहाँ पर अगर बात कर ले हाइड्रोजन पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। और चूंकि ये 2 एटम्स हैं सो नीट डाइपोल मोमेंट इसमें कैंसिल नहीं हो सकता, जिस तरह की कार्बन डाइऑक्साइड में इस वाला कैंसिल होता है, तो ये लिहाज 2 एटम्स है। सो लिहाजा ये जो बॉन्ड मोमेंट है ये इसकी जो नीट डाइपोल मोमेंट भी ही बनता है। सो लिहाजा हमारे पास जो HF है ये भी क्या है, पोलर है, HCl भी पोलर है, HBr भी पोलर है, HI भी पोलर है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट जो हमारे पास क्या है, यूनिट हमारे पास क्या है, नीट नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं। जब नीट डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर ना हो सो ऐसे मॉलिक्यूल को हम पोलर कहते हैं। अभी सवाल ये है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई HF, HCl, HBr और HI की बात कर ले, इसमें डाइपोल मोमेंट की कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगी। सो अगर बच्चों चार्ज की बात कर ले सो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ हाइड्रोजन की अगर बात कर ले ये तो सेम है, हाइड्रोजन की अगर हम बात कर ले सेम है। इस पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। HF की अगर बात कर ले, HF की, HCl की अगर हम बात कर ले, HBr की अगर बात कर ले, HI की अगर बात कर ले, इसमें डाइपोल मोमेंट किस में ज़्यादा होगी। सो अगर बात कर ले हाइड्रोजन तो सारे में सेम है, हाइड्रोजन निकाल ले इसे। फ्लोरीन की अगर हम बात कर लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगी कंपेरेटिव ब्रोमीन से, क्लोरीन से, और क्लोरीन से ब्रोमीन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगी, कम होगी, और आयोडीन पर सबसे नेगेटिव चार्ज कम होगी। क्योंकि जब हम नीचे पीरियोडिक टेबल में आते हैं तो एटम की साइज़ बढ़ती हैं और बढ़ती हुई साइज़ की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिक्रीज आता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सो लिहाजा हमारे पास क्या है, फ्लोरीन की साइज़ छोटी है, लिहाजा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। सो ये इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। और ये हाइड्रोजन
क्लोरीन ऐसे का थोड़े बहुत कम इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ब्रोमीन जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, ये क्लोरीन और फ्लोरीन से थोड़े बहुत कम खींच लेगा। इसी तरह आयोडीन जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेती हैं, सो ये सबसे कम खींच लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल नेगेटिविटी क्या है, आयोडीन की डिक्रीज़ होती है। नीचे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होता है, सो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इसकी साइज़ बढ़ती है। जिस साइज़ किसी एटम की बढ़ती है, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिक्रीज़ होती है। यहाँ पर सवाल ये है कि हम डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं। डाइपोल मोमेंट में जो बात करते हैं क्यू क्रॉस आर की। चार्ज अगर बात कर ले फ्लोरीन की तो ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो डिस्टेंस है इन सारों से क्या है, कम है। सो यहाँ पर सवाल ये है कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन HF में डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगी, HCl में ज़्यादा होगी, HBr में। अगर चार्ज के लिहाज से देख ले तो चार्ज पार्शियल नेगेटिव इसकी जो करेक्टर हैं या जो चार्ज ज़्यादा हो, सो चार्ज ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस कम है। यहाँ पर अगर चार्ज कम है तो यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर अगर चार्ज सबसे कम है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है। और हम जो नीट डाइपोल मोमेंट या डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं इसकी मैग्नीट्यूड की, तो चार्ज और इसके जो चार्जेस एटम के दरमियान जो डिस्टेंस है इसकी बात करते हैं, इसकी प्रोडक्ट को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। यहाँ पर सवाल जो है, अगर हम डिस्टेंस के लिहाज से देख ले तो डाइपोल मोमेंट इसकी ज़्यादा होगी। अगर हम चार्ज की बात कर ले तो फ्लोरीन पर डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगी, लेकिन हम डिस्टेंस को मद्देनज़र नहीं रखेंगे। जिस पर चार्ज ज़्यादा हो, चार्ज डोमिनेट करेगा डिस्टेंस पर। सो लिहाजा हमारी जो आंसर होगी ज़्यादा है इन तीनों से, और इस पर HCl का है और HBr का है। सो हमारे पास HF का जो डाइपोल मोमेंट है सबसे ज़्यादा है, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI का। डिस्टेंस तो इस तरफ बढ़ती हैं, लेकिन चार्ज इस तरफ बढ़ती हैं। सो चार्ज डोमिनेट करता है कंपेरेटिव ऑन डिस्टेंस या बिटवीन दी चार्जेस जो डिस्टेंस है। सो लिहाजा हम चार्ज को फोकियत देते हैं। सो लिहाजा जो हम चार्ज के बिना पर इसको लगाते हैं, प्रैक्टिकली इस तरह देखा गया है कि चार्ज जिस पर ज़्यादा हो सो इस पर डाइपोल मोमेंट भी इसका ज़्यादा निकलता है। सो लिहाजा HF इज़ द मोस्ट प्रायोरिटी वाला, इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है ये वाला होगा। MCQ में मुझे इस तरह आता है, जाहिर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की हमने तो बात किया, अभी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, इसके कुछ केस में है AB2 टाइप। पॉली का मतलब है ज़्यादा और एटॉमिक का मतलब जो एटम से बना है वो मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल को कहते हैं। सो हमारे पास एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें तीन जो एटम्स हो, AB2, A एक एटम है और B दो, तीन एटम हमारे पास क्या है, BeCl2 है, CO2 है, CH2 है। तो इसकी डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात कर ले, बेरिलियम क्लोराइड की, क्लोरीन एक तरफ, ये क्लोरीन इस तरफ, क्लोरीन इस तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये क्लोरीन इस तरफ। सो इसकी डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरह, इसकी डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरह। ये डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। सो यूनिट हमारे पास क्या है, यूनिट इसकी जो है BeCl2 का 0 है। सो हमारे पास क्या है, ये मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर। इसी तरह अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ले, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया नॉन पोलर है। इस तरह C2H2 का फ्लोरीन की, हाइड्रोजन की जो इससे इस तरफ खींच लेता है कार्बन, और इस हाइड्रोजन से इस तरफ खींच लेता है। यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरफ है और यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरफ है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेती हैं। सो लिहाजा हमारे पास क्या है, ये नीट जो डाइपोल मोमेंट है बच्चों हमारे पास क्या है, 0 के बराबर है। जब 0 के बराबर हो जाए तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर हो गया। सो अगर हमारे पास क्या है, F पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर साइमेट्रिकल। साइमेट्रिकल का क्या मतलब है कि इसकी एक खास ज्योमेट्री हो, साइमेट्रिकल हो। एंड सराउंडिंग एटम्स आर सेम, जिस तरह के बेरिलियम के से इर्द गिर्द जो एटम है क्लोरीन है, दोनों सेम हैं।
साइमेट्री भी है इसकी। अगर हम इसको इस तरफ डिवाइड कर ले तो एक हाफ इस तरफ हाफ इस तरफ, तो इसको हम साइमेट्रिकल कहते हैं। इस तरह जिस तरह के इंसान है, इंसान में भी साइमेट्री है। साइमेट्री के अगर हम इंसान को इस तरफ पार लेते हैं तो हाफ इंसान यहाँ तक चला जाता है, हाफ यहाँ तक चला जाता है, इसमें साइमेट्री है। सो ऐसी चीज़ों को हम साइमेट्रिकल कहते हैं। सो ये साइमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैं। और दूसरी बात यह कि सराउंडिंग एटम सेम हो, साइमेट्रिकल हो, सराउंडिंग एटम सेम हो और लोन पेयर यहाँ पर बच्चों न हो, लोन पेयर न हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल की जो नेट डाइपोल मोमेंट निकलती हैं ये ज़ीरो के बराबर होता है। और जब नेट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो के बराबर हो जाए सो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। इसी तरह AB3 टाइप की बात करते हैं। जिस तरह के BF3 है तो यहाँ पर एक B का बोरान का है और 3 फ्लोरीन के, तो 4 एटम्स है टोटल। सो BF3 की अगर बात कर लें सो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया BF3 बच्चों क्या है, इसकी जो डाइपोल मोमेंट है और इसकी जो डाइपोल मोमेंट है और इसकी जो डाइपोल मोमेंट है, ये नीट डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरफ इन दोनों की और ये वाला इस तरफ, तो ये वाला जो डाइपोल मोमेंट ये वाला कैंसिल और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल कर ली थी, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया। सो लिहाजा नॉन पोलर। इसी तरह अगर हम बात कर ले SO3 का, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड की अगर हम बात कर लें तो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड की बच्चों एक डाइपोल मोमेंट इस ऑक्सीजन और सल्फ़र की एक इस तरफ, एक इस तरफ, और एक बच्चों क्या है इस ऑक्सीजन और सल्फ़र की एक इस तरफ। सो हमारे पास क्या है, जो नेट डाइपोल मोमेंट है अगर हम इसकी निकालना चाहते हैं तो एक डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरफ और एक की इस तरफ और इसकी इस तरफ। इसकी दो डाइपोल मोमेंट की जो जो रिजल्टेंट है कुछ इस तरह है और ये जो डाइपोल मोमेंट है इस ऊपर इस तरह है। सो नीचे और ऊपर जो डाइपोल मोमेंट है इसको ज़ीरो कैंसिल कर लेती हैं। सो ये क्या है, ये नॉन पोलर है। जो क्या है, ये नॉन पोलर है क्योंकि इसकी जो यूनिट है, यूनिट जो है बच्चों क्या है, ज़ीरो के बराबर है। अगर SO2 की बात कर लें, SO2 की बात कर ले, SO2 ये काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है। यहाँ पर एक लोन पेयर है बच्चे, ये जो डाइपोल मोमेंट है इस ऑक्सीजन और सल्फर की तरफ, इस ऑक्सीजन की तरफ ये वाला है इसकी वजह से, और ये जो हमारे पास लोन पेयर की तरफ है ये जो नीट डाइपोल मोमेंट है, हमेशा के लिए ये जो रिजल्टेंट है ये तो यूनिट की ये जो डाइपोल मोमेंट है कुछ इसकी रिजल्टेंट इस तरफ निकल जाएगी, और ये जो लोन पेयर है इसकी जो डाइपोल मोमेंट है, हमने कहा कि एटम से लोन पेयर की तरफ होगा, इसकी जो डाइपोल मोमेंट है क्या है, U डैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये जो डाइपोल मोमेंट है दो एटम से जो डाइपोल मोमेंट निकलता है, जिस तरह के इनकेस वो BF3 था तो यहाँ पर डिफरेंट है, या ये जो डाइपोल मोमेंट है यहाँ ऑक्सीजन से जो यहाँ पर क्रिएट होता है यू न्यू ऑक्सीजन की तरफ, और ये जो नीट जो ये न्यू इन दो ऑक्सीजन से बनता है, इन और इसमें फ़र्क नहीं होता, लेकिन इस डाइपोल मोमेंट में और इस डाइपोल मोमेंट में फ़र्क है क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट लोन पेयर की वजह से क्रिएट हो गया है, और ये जो डाइपोल मोमेंट है ये नीट डाइपोल मोमेंट इन ऑक्सीजन की वजह से क्रिएट हो गया है। सो नीट डाइपोल मोमेंट ऑफ लोन पेयर क्या होगा, ये ज़्यादा है बॉन्ड डाइपोल मोमेंट से। सो जब बॉन्ड डाइपोल मोमेंट से क्या है, ज़्यादा है, सो ओवरऑल जो थोड़ी बहुत इसको ये वाला जो डाइपोल मोमेंट है इस वाला को कैंसिल कर लेगा, लेकिन 100% तो नहीं कर सकता कैंसिल। सो लिहाजा थोड़ी बहुत जो डाइपोल मोमेंट है कुछ ऊपर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगा। सो यहाँ पर जो नीट जो डाइपोल मोमेंट है बच्चों ये ज़ीरो के बराबर नहीं है, हम इस तरह कह सकते हैं जो ज़ीरो के बराबर नहीं है। सो बच्चों क्या है, ये हमारे पास क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। सो हमारे पास लोन पेयर अगर मौजूद हैं, सल्फर पर यहाँ पर लोन पेयर मौजूद हैं, अगर हमारे पास क्या है किसी भी एटम के सराउंडेड क्या हो, बॉन्डेड एटम हो, लेकिन इसमें लोन पेयर हो, तो पेयर यहाँ पर जो नीट डाइपोल मोमेंट है ये ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता। सो यहाँ पर जो हमारे पास आता है ये SO3 क्या है, नॉन पोलर है, और इस लोन पेयर की वजह से ये SO2 क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये पोलर मॉलिक्यूल हैं, ये इसकी वजह से ये पोलरिटी इसमें आता है। इस तरह AB4 टाइप की अगर बात कर ले, जिस तरह के कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मीथेन है, SiF4 है। अगर यहाँ पर हम बात कर ले क्लोरीन की या मीथेन की बात कर ले, कार्बन यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर कुछ भी जो इस तरह, कुछ इस तरह और इस तरह।
ये जो डाइपोल मोमेंट है, इसकी जो डाइपोल मोमेंट है और इसकी जो डाइपोल मोमेंट, इसकी जो डाइपोल मोमेंट, इसकी जो डाइपोल मोमेंट, इस नीचे की जो डाइपोल मोमेंट है और इस ऊपर की जो डाइपोल मोमेंट है, ये एक दूसरे को क्या कर लेती हैं, वो जो कैंसल आउट कर लेती हैं। इसकी जो डाइपोल मोमेंट है, इसकी जो डाइपोल मोमेंट, इसकी जो डाइपोल मोमेंट, इसकी जो डाइपोल मोमेंट, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वो जो इसको होता है। और टेट्राहेड्रली अगर हम इसकी जो नीट डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ निकाल ले और जिस एंगल्स पर ये डाइपोल मोमेंट बन रहा है और ये ऊपर वाला, सो ये नीट जो डाइपोल मोमेंट है इसमें ये नीट हमारे पास क्या आता है, वो जो ये 0 के बराबर आता है। और जब 0 के बराबर आता है तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल इसको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। इसी तरह CCl4 है, इसी तरह SiF4 है। तो अगर हमारे पास क्या हो, किसी मॉलिक्यूल में साइमेट्री हो, जैसे साइमेट्रिकल है, अगर हम क्या है सिंपल इसको बनाए, सिंपली इसको बना लेते हैं थोड़ी बहुत बस। इसकी जो डाइपोल मोमेंट है बच्चों कुछ इस तरह है, इसकी डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरफ, इसकी डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरफ, इसकी डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरफ है। सो ये डाइपोल मोमेंट इस वाला की कैंसिल करेगा, ये डाइपोल मोमेंट को इस वाला की कैंसिल करेगा, तो नीट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। सो अगर नीट डाइपोल मोमेंट 0 हो गया तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। सो यहाँ पर SiF4 CCl4 सारे ही स्ट्रक्चर वाले हैं, टेट्राहेड्रल है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट क्या है बच्चों, 0 है। सो ये क्या है, साइमेट्रिकल है। अगर हम इस तरफ डिवाइड कर ले तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, इस तरफ डिवाइड कर ले तो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, जिस तरफ इसको काट लेते हैं तो 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। तो साइमेट्री इस मॉलिक्यूल में तो है। सराउंडिंग एटम्स आर सेम, यहाँ पर CCl4 में कार्बन है और 4 क्लोरीन है, सेम एटम है, मीथेन है, CH4 कार्बन, और इस कार्बन के दरमियान जो सराउंडिंग बॉन्डिंग है एटम है ये भी सेम है, हाइड्रोजन है। सिलिकॉन से जो सराउंडिंग एटम है फ्लोरीन है, ये सेम है, SiF4 की अगर बात कर ले, ये सराउंडिंग एटम है जो हमारे पास क्या है, सेम है, तो लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर। तो फिर ऐसे मॉलिक्यूल सिंपली आप कह दें कि भाई ये नॉन पोलर है, क्योंकि इसमें नीट डाइपोल जो मोमेंट होता है ये क्या होगा, ये 0 के बराबर होगा। जब नीट डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर होगा। अगर हम बात कर ले CH3F, ये भी टेट्राहेड्रल है, लेकिन सराउंडिंग एटम अगर आप देख ले 3 हाइड्रोजन है और 1 फ्लोरीन है, तो यह शर्त पूरा कर लेती है नॉन पोलर की, नहीं। यहाँ पर बच्चों क्या है, सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, साइमेट्री सेम है, लोन पेयर भी नहीं है, लेकिन इसकी जो सराउंडिंग एटम है डिफरेंट है। सो लिहाजा सराउंडिंग एटम डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पर नीट डाइपोल मोमेंट इन मॉलिक्यूल्स में बच्चों क्या होगी। तो इसको बच्चे याद रखिएगा कि साइमेट्री भी इसमें होगी, लोन पेयर भी इसमें नहीं होगी। जिस तरह कि यहाँ पर लोन पेयर ने मसला क्रिएट किया था, लोन पेयर मसला क्रिएट कर सकता है, लेकिन सराउंडिंग एटम्स को भी देखना होगा कि हमारे पास सराउंडिंग एटम सेम है कि नहीं। अगर ये तीनों सेम है तो फिर आसान है, बस नॉन पोलर है मॉलिक्यूल। अगर सेम नहीं है, इसमें कोई वट कट है, सो लिहाजा फिर हम कहते हैं कि भाई इसमें मसला है। AB5 टाइप की मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं, तो PCl5 AB5 टाइप की मिसाल है। फास्फोरस कुछ इस तरह, 1 क्लोरीन ऊपर, 1 क्लोरीन बच्चों नीचे, 1 क्लोरीन यहाँ, 1 क्लोरीन इस तरफ, 1 क्लोरीन इस तरफ। अगर यहाँ पर हम बात कर लें तो यहाँ पर जो कुछ एक स्ट्रक्चर इस तरफ बनते हैं, ये अगर आप देख लें BF3 की तरफ है कि नहीं है। ये जो नीट डाइपोल मोमेंट है इसकी क्या है, नीट डाइपोल मोमेंट, इसकी जो नीट डाइपोल मोमेंट है इन 2 क्लोरीन की वजह से कुछ इस तरफ होगा और इसे इस तरफ। तो ये वाला और ये वाला जो नीट डाइपोल मोमेंट है इसको कैंसिल कर लेते हैं। लेफ़्ट और राइट या राइट लेफ़्ट ये कैंसिल कर लेते हैं। ये 2 जो क्लोरीन की से जो नीट डाइपोल मोमेंट निकलते हैं और इससे जो डाइपोल मोमेंट निकलता है, चूँकि इसकी थोड़ी बहुत एंगल डिफरेंट है, लिहाजा नीट डाइपोल मोमेंट U' के बराबर हो जाती है और ये U के बराबर होती हैं। सो न्यू, ये वाला न्यू और ये वाला न्यू तो कैंसिल। ये ऊपर वाला, नीचे वाला जो न्यू है और ये ऊपर वाला न्यू है, ये आपस में कैंसिल आउट करेगा। सो लिहाजा इन दोनों ने
आपस में कैंसिल किया और इन दोनों ने आपस में कैंसिल किया। सो यहाँ पर जो न्यू है, नीट जो न्यू है हमारे पास क्या है, 0 के बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया तो क्या है, नॉन पोलर है। इसी तरह BF6 की बात कर ले, इस तरह अगर हम BF6 की बात कर ले तो BF6 सल्फ़र, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, पांचवा फ्लोरीन, छठा फ्लोरीन। सो इसकी जो डाइपोल मोमेंट है, इसकी जो डाइपोल मोमेंट है ये वाला कैंसिल करेगा, इसकी जो डाइपोल मोमेंट है ये वाला कैंसिल करेगा, इसकी जो डाइपोल मोमेंट है ये वाला कैंसिल करेगा, बॉन्ड डाइपोल मोमेंट। सो नीट जो न्यू है, नीट डाइपोल मोमेंट हमारे पास बच्चों क्या है, इसमें बच्चों क्या है, 0 के बराबर हो गया कि नहीं। अगर नीट डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर हो गया तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि भाई BF6 क्या है, पोलर है या नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर। सो लिहाजा हम अगर किसी मालिक्यूल के बारे में बात करना चाहे कि भाई ये पोलर है या नॉन पोलर है, सो बच्चों हमें नीट डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट आना होगा और नीट डाइपोल मोमेंट किसी मालिक्यूल का देखना होगा, तब भी हम पता लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पर नीट डाइपोल मोमेंट क्या है, 0 है या नॉन 0 है। तो फिर हम 0 और नॉन 0 की बुनियाद पर इसको पोलर और नॉन पोलर कह सकते हैं। अगर हम कुछ मिसालें दे दें, जिस तरह के बच्चों इसको नोट कर लें, इस स्क्रीनशॉट आप निकालना चाहें स्क्रीनशॉट निकाल लें, इससे नोट्स बनाएं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर बात कर लेते हैं, कुछ सवाल आपको लिख लेता हूँ। यहाँ पर नीट डाइपोल मोमेंट निकालना है और इसकी पोलैरिटी की बात करते हैं। इस तरह अगर क्वेश्चन आ जाए H2O, इसी तरह NH3 और इसी तरह C नंबर क्या है, CH3OCH3। यहाँ पर बात कर लेते हैं नीट डाइपोल मोमेंट की। नीट डाइपोल मोमेंट बच्चों यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है, H2O है, यहाँ पर एक लोन पेयर है, यहाँ पर एक लोन पेयर है, इसकी वजह से नीट डाइपोल मोमेंट और इसकी वजह से ये नीट डाइपोल मोमेंट, इस तरफ लोन पेयर से एटम से लोन पेयर की तरफ डाइपोल मोमेंट होती है। सो एक डाइपोल मोमेंट ये वाला, एक डाइपोल मोमेंट ये वाला, और एक इस ऑक्सीजन क्लोरीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर हम बात कर ले ये डाइपोल मोमेंट इसको एनहांस करता है कि नहीं, सेम डायरेक्शन में है, सो इसको इंक्रीज कर लेता है, और ये जो डाइपोल मोमेंट है कुछ इस तरफ है, सो ये वाला इसको एनहांस करता है, ये वाला यह इस तरह खींच लेता है, और ये वाला जो नेगेटिव चार्ज इससे खींच लेता है। सो यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन है पैरेलल है। सो नीट जो डाइपोल मोमेंट कुछ इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर की जो कुछ नीट डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरफ निकल लेता है, और काफ़ी मजबूत डाइपोल मोमेंट इसमें है पानी इस लोन पेयर की वजह से। सो हमारे पास क्या है, नीट हमारे पास H2O में क्या है, ये बच्चों 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर क्या है, नहीं है। सो हमारे पास क्या है, अगर मॉलिक्यूल में नीट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, यहाँ पर नहीं है, सो फिर हम क्या कहते हैं कि भाई ये पोलर है। सो H2O को हम इसलिए पोलर कहते हैं, इसमें नीट डाइपोल मोमेंट क्या है, 0 है। इसी तरह NH3 की बात कर लेते हैं, ये लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक डाइपोल मोमेंट इस तरफ, एक डाइपोल मोमेंट इस तरफ, एक डाइपोल मोमेंट इस तरफ, और एक इस तरफ। सो नीट डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरफ बनती है कि नहीं। सो ये क्या है, नीट डाइपोल मोमेंट नॉट 0। सो ये क्या है, नॉन पोलर। इसी तरह अगर मीथेन की ईथर की बात कर ले, सो यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, इसकी डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरफ, इसकी डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरफ, और इसकी जो लोन पेयर है इसकी डाइपोल मोमेंट और इसकी जो लोन पेयर है इस तरफ डाइपोल मोमेंट। सो नीट डाइपोल मोमेंट कुछ ऊपर बनता है। सो ये क्या है, नीट डाइपोल मोमेंट क्या है हमारे पास, नीट डाइपोल मोमेंट नीट डाइपोल मोमेंट हमारे पास 0 के बराबर नहीं है। सो लिहाजा ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। सो मॉलिक्यूल की पोलैरिटी की बात अगर जो हम कर ले, सो नीट डाइपोल मोमेंट की बात हमें ज़रूर इसमें निकालना होगा। सो यहाँ तक काफ़ी था, जितने भी MCQs इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में इससे आते हैं, सो इस लेक्चर से आउट नहीं आएगा। जितने भी MCQs हैं इंशाल्लाह आप
100% इंश्योरिटी से करोगे। जब भी डाइपोल मोमेंट से MCQs आएगा तो इन नैनो सेकंड आप इसकी जवाब ढूंढ सकोगे। सो अपने भाई को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को वैसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले लेक्चर सबसे पहले आपको पहुंच जाएं। इसके अलावा हमने सिर्फ ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री डिस्कस हैं, 10th क्लास केमिस्ट्री हैं, 9th क्लास केमिस्ट्री है, फर्स्ट सेकंड ईयर की केमिस्ट्री है, इन सारों के लेक्चर्स बच्चे मौजूद है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ से हर चैप्टर की जितने भी लेक्चर्स हैं इसी ही चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिलते हैं। थोड़ी बहुत इस पर कोशिश कर लें और फाइंड करने की कोशिश करें। आप सारे कोर्स फ्री विदाउट एनी कॉस्ट देख सकते हैं। आपने भाई को दुआ में याद रखिए। हमें इजाज़त दीजिएगा।